आइए सभी मिलकर के 3 बार लंबे ओम के उच्चारण के साथ परम पिता परमेश्वर का स्मरण करते हैं। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत योग दर्शन का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय की श्रृंखला में हमारा विभूति पाठ चल रहा है और 68 कक्षाएं 68 क्लासेस हमने पढ़ ली हैं। आज हम 69 अर्थात 69 नंबर की कक्षा पढ़ेंगे, 69वीं कक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा आप अपनी कॉपी को ओपन कर लीजिएगा, पेन को हाथ में ले लीजिएगा, फिर आरंभ करते हैं। गत कक्षा में हमने यहां तक पढ़ लिया था, 50वें सूत्र तक मैंने आपको पढ़ाया था। 50वां सूत्र हो गया था तद वैराग्यादपि दोष बीज क्षय कैवल्य। ठीक है, चलिएगा। और इस कार्य को हम बहुत ही परिश्रम के साथ में कर रहे हैं मित्रों। ऐसा कार्य आपको और किसी चैनल पर नहीं मिलेगा, इसलिए आपसे एक निवेदन करते हैं, पहले भी किया है, कि आप अपने मित्रगणों को इन कक्षाओं के लिंक को शेयर करते रहें, प्लेलिस्ट का लिंक शेयर करते रहें। ठीक है, जिससे इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल जाए। आज हमारा आगे का सूत्र है सूत्र संख्या 51। लिख लीजिएगा। पहले मैं सूत्र आपको लिखा देता हूं। स्थान्युपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणम पुनः अनिष्ट प्रसंगात। ठीक है, इसका अर्थ यहां पर है कि यहाँ पर एक शब्द है, ये स्थानीय, अलग अलग है। ये क्या है, मैं तोड़ देता हूं। यहाँ स्थानीय और उपनिमंत्रण ऐसा शब्द है। उपनिमंत्रण, ये संस्कृत में बना दिया इसलिए उपनिमंत्रण कर दिया है। ठीक है, यहाँ स्थानीय का अर्थ है कि
उच्च पदों पर आसीन, क्या, उच्च पदों पर आसीन लोगों के द्वारा उपनिमंत्रण माने निमंत्रण देने पर, यह सप्तमी है व्याकरण के हिसाब से, तो पर अर्थ आएगा। अर्थात जो साधक है, साधक अर्थात योगी, योगी को उच्च स्थान पर विद्यमान, वस्तुतः यहाँ पर उच्च स्थान जो व्यास भाष्य में जो लिखा है उसके अनुसार तो उच्च स्थान अर्थात जो देवगण हैं, देवगण स्वीकार किए उन्होंने कि उच्च स्थान को प्राप्त जो देवगण हैं उनके द्वारा निमंत्रण दिया जाने पर, अर्थात निमंत्रण दिया जाने पर अर्थात बुलाने पर, अभी बताएंगे, थोड़ी चर्चा करें। बुलाने पर कहते हैं संगस्मयाकरणम, क्या होती है? आसक्ति। संग, संग है, संग माने आसक्ति। और स्मय, स्मय, स्मय का अर्थ है यहां पर अहंकार, माने आसक्ति और अहंकार। अकरणम अर्थात नहीं करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? जिनका कहना है कि जब योगी सिद्धियां प्राप्त करता है उस स्थिति में जो उच्च स्थान को प्राप्त जो देवगण हैं वो उस योगी को आमंत्रण देते हैं। तो कह रहे हैं आमंत्रण देने पर जो योगी है उसको उनके आमंत्रण में आसक्ति नहीं करनी चाहिए और इसमें अहंकार भी नहीं करना चाहिए कि नहीं मैं बड़ा हूं, मैं नहीं आपके आमंत्रण में आऊंगा। इस प्रकार का अहंकार, अकरणम, ये अकरणम है तो न करना। क्योंकि उनके बुलाने पर यदि आसक्ति हो गई अथवा अहंकार आ गया योगी में तो कहते हैं पुनः अनिष्ट प्रसंगात, फिर दोबारा हमने जो योग के माध्यम से जो सिद्धियां प्राप्त की हैं, जो स्थिति, उच्च स्थिति प्राप्त की है, वहां से भ्रष्ट होने की संभावना हो जाती है, माने पतित होने की संभावना होती है। अनिष्ट प्रसंगात, क्योंकि अनिष्ट होने की संभावना, प्रसंग माने संभावना होने से। अब यहां पर यही कहा है व्यास भाष्य में, वस्तुतः ये बताया है वहां पर कि जब योगी उच्च स्थिति साधना को प्राप्त हो जाता है तो देवता लोग ये कहते हैं, यहां पर जो लिखा हुआ है, श्रीमान जी यहां बैठिए, यहां रमण कीजिएगा, यह भोग कामना करने योग्य है, यह कन्या सुंदरी है, यह रसायन जरा और माने बुढ़ापा और मृत्यु को दूर करता है, यह आकाशीय विमान है, ये कल्प वृक्ष है, ये पावन नदियां हैं, ये सिद्ध महर्षि हैं, ये श्रेष्ठ अप्सराएं हैं, ये दिव्य श्रोत्र हैं जिनके द्वारा बहुत दूर दूर तक सुन सकते हैं, ये दिव्य चक्षु हैं, वज्र के समान वाला ये शरीर है, आपके द्वारा यह सारा उपार्जित यह देवताओं के लिए अविनश्वर अजर अमर स्थान है। अर्थात आपने जो साधना की है उसके फलस्वरूप ये सब कुछ यहां पर विद्यमान है। अभी और विचार करेंगे, ठीक है। और कहते हैं आगे कि ऐसी स्थिति में योगी को क्या होता है? आसक्ति होने की संभावना होती है। भाई किसी को भी इतने
लोभ लालच मिल जाएंगे। ये सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं, सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, ये पवित्र जल की नदियां बह रही हैं, अमृत की नदियां बह रही हैं, ये सोने का सिंहासन है, ये देवदूत बैठे हुए हैं, इत्यादि इत्यादि, ये खाने पीने के यहाँ पर भंडार लगे हुए हैं। तो कहते हैं हो सकता है योगी को उसमें आसक्ति हो जाए। ये लिखा हुआ है जी, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा कुछ भी। आप व्यास भाष्य उठा लीजिएगा, वहां सब इसका ये भाष्य किया हुआ है। तो कहते हैं तो योगी को उस समय ध्यान रखना है, अहंकार भी नहीं करना है और आसक्ति भी नहीं करनी है। अपने आप को वहां पर नहीं मैं तो बड़ा हूं ऐसा अहंकार भी नहीं करना है, सामान्य रहना है। आसक्ति, भोगों में आसक्ति नहीं करनी। भोगों में आसक्ति होगी तो क्या कह रहे हैं, पुनः अनिष्ट प्रसंग, अनिष्ट का प्रसंग हो जाएगा। जहां से हम चले थे वहीं पर आ जाएंगे, भोगों से हटने के लिए चले थे, भोगों में दोबारा फंस जाएंगे। मुझे जहां तक लगता है ये एक उपमाओं के रूप में दिया है। वस्तुतः यहां पर ये कहना चाहते हैं कि योगी को जब अपनी साधना में रत हो जाए, उच्च स्थिति को प्राप्त कर ले, तो संसार में बड़े बड़े जो लोग हैं, राजा लोग हैं और जो भी ज्ञानी लोग हैं, यदि वो आमंत्रण दें और लोभ लालच दें, संसार में आपको स्त्री का लोभ दिया जाए, धन का लोभ दिया जाए, घर का लोभ दिया जाए, भिन्न भिन्न प्रकार के लालच दिए जाएं, तो आपको उसमें आसक्ति नहीं करनी है। और ये भी नहीं आपको दिखाना कि नहीं मैं तो बहुत बड़ा योगी हूं, मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं। अहंकार का संस्कार भी नहीं बनाना, अकारणम ये नहीं करना है। जहां तक मैं सोचता हूं, मैं तो यही सोचता हूं और यही होना चाहिए। परंतु व्यास भाष्य में ऐसा लिखा हुआ है कि देवगण उसको बुलाते हैं। कहां बुलाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये वाला भाव हमको ऐसा लगता है कि ये पुराणों से थोड़ा प्रभावित भाग लगता है, क्योंकि पुराणों में भी इसी प्रकार की बातें बताई गई हैं कुरान में भी बताई गई है, परंतु वास्तविक नहीं है, वो तो काल्पनिक बातें हैं। तो यहाँ पर हम यही समझें तो अच्छा है कि संसार में रहते हुए जब योगी अच्छी स्थिति को प्राप्त कर ले, दृढ़ स्थिति को, तो उसे लोभ लालच में नहीं फंसना चाहिए, आसक्ति नहीं करनी चाहिए। क्योंकि उससे अनिष्ट का प्रसंग, अर्थात उसने जो भी साधना की है वो साधना उसकी नष्ट हो जाएगी, उसके किए धरे पर सब पानी फिर जाए। ठीक है, बाकी तो जो था वो मैंने बता दिया आपको। चलिएगा, अब इसके आगे सूत्र है हमारा 52वां सूत्र। क्षण तत्क्रमयोः संयमाद् विवेक ज्ञानम। वो सिद्धि नहीं थी, वो तो एक वहां बात बताई। अब ये सिद्धि बता रहे हैं, सिद्धि है ये वाली। एक क्षण तत्क्रमयोः, लिखिएगा, क्षण तत्क्रमयोः संयमात् विवेक ज्ञानम। हाँ नहीं, एक मिनट क्षमा कीजिएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा है ये विवेक जम ज्ञानम। ये है, ठीक है। क्षण तत्क्रमयोः संयमात् विवेकजम ज्ञानम, इसको आपको समझना है। ये क्या है, विवेक से उत्पन्न ज्ञान प्राप्त होता है। माने विवेक से, विवेक क्या था, चित्त और आत्मा के पृथक्करण की अनुभूति।
उस अनुभूति से उत्पन्न जो ज्ञान है वो प्राप्त होता है। कब, किस तरीके से? तो विवेकजम ज्ञानम, विवेक से उत्पन्न ज्ञान कब कहते हैं? क्षण और तत्क्रम पर संयम करने से। जब जो योगी है वो क्षण और तत्क्रम उस पर संयम करता है, तब उसको विवेक से उत्पन्न ज्ञान प्राप्त होता है। अब यहां पर समझना है कि क्षण क्या है और तत्क्रम क्या है, इसको आपको समझना है। ठीक है, जैसे किसी भी पदार्थ का सबसे उसको काटते जाएं काटते जाएं काटते जाएं, जो उसका ऐसी स्थिति उसकी आ जाए कि जब उसके ऐसा अंतिम सबसे छोटा टुकड़ा जिसका भाग नहीं हो सकता, उस भाग को क्या बोलते हैं? परमाणु। ये परमाणु की परिभाषा है, परमाणु के भाग नहीं होते। ठीक इसी प्रकार से जो ये टाइम है, समय, समय की सबसे छोटी इकाई, माने समय की सबसे आरंभिक, सबसे प्रारंभिक जो इकाई है वो इकाई क्या है? क्षण। क्षण के हमारे समय का भाग करेंगे, जैसे हमने वर्ष कर लिया, महीना कर लिया, सप्ताह कर लिया, दिन कर लिया, फिर घंटे कर लिए, फिर मिनट कर ली, फिर इस प्रकार से करते करते क्षण समय की एक सबसे छोटी इकाई है। तो कहते हैं उस समय की सबसे छोटी इकाई माने सबसे छोटा समय ऐसा ही कहेंगे, सबसे छोटा अर्थात। और तत्क्रम क्या होता है? माने क्षण का सबसे बहुत छोटा समय माना गया है कि यह है कि एक क्षण में एक क्षण के बाद दूसरा क्षण आता है। हम ये कह सकते हैं कि हम उस क्षण पर रुक नहीं सकते, ये कह सकते हैं उस क्षण पर रुक नहीं सकते। माने एक क्षण के बाद दूसरा क्षण आ जाता झट से एकदम। ये क्या है? क्षण माने क्षण के बाद क्षण, माने दो क्षणों के बीच का जो संबंध होता है, उस संबंध को कहा है यहां पर तत्क्रम। माने एक क्षण के बाद जो दूसरा क्षण आया उसके बीच में जो संबंध तो होगा, कोई अंतर नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। क्षण के बाद दूसरा क्षण आया, उसमें जो भी संबंध है उस संबंध को कहते हैं क्रम। तो वही क्षण और तत् माने क्षण का क्रम माने संबंध। इस पर जब योगी संयम करता है तब उसको विवेक ज्ञान प्राप्त होता है। अब देखिएगा यहां पर थोड़ा सा और मैं आपको, यहां पर मेरे पास ये पुस्तक है, इसमें और थोड़ा विस्तार से है, मैं पढ़ के बताता हूं आपको और समझ में आएगा। अच्छा, ये तो भाव तो यही है अंत में। ठीक, अब देखिएगा ये इन्होंने कहा है जैसे छोटे से छोटा कोई द्रव्य परमाणु कहा जाता है, वैसे ही छोटे से छोटा काल क्षण कहलाता है। अथवा जितने समय में चला हुआ परमाणु पूर्व देश को छोड़कर उत्तर देश को प्राप्त करे वह काल क्षण कहलाता है। अर्थात एक परमाणु माने एक स्थान से दूसरे स्थान को प्राप्त होता है। देखो सभी परमाणु क्या है? गतिमान है, ठहरे हुए नहीं है। सृष्टि अवस्था में सभी परमाणु क्या है? गतिमान है, गति माने निरंतर गति है उनमें। तो कहते हैं कि जो एक परमाणु है वो एक परमाणु माने निरंतर गति है, तो एक जगह से दूसरी जगह जो प्राप्त होता है तो उतने जितने समय में प्राप्त होता है वो वो समय क्या कहलाता है? क्षण कहलाता है। उन क्षणों का अविच्छिन्न प्रवाह क्रम कहा जाता है। माने परमाणु पहले क्षण यहां था, दूसरे क्षण दूसरी जगह आ गया,
तो उसका प्रवाह फिर तीसरे क्षण दूसरी जगह। तो ये जो प्रवाह है क्षण के बाद क्षण, क्षण के बाद क्षण, इसको क्रम कहा है, जो मैंने बताया आपको। ठीक है, समझिएगा इसको। क्षण और उनके क्रम का वस्तु रूप में संग्रह नहीं हो सकता कि आप उसको पकड़ लें। परमाणु को तो आप कहीं किसी में रोक सकते हैं, गति तो बनी रहेगी उसमें, परंतु किसी परमाणु को आप चाहें तो रोक सकते हैं किसी स्थान। क्षण को नहीं रोक सकते, समय नहीं रुक सकता। क्षण तो वास्तविक एवं क्रम का आश्रय होता है। कहते हैं क्षण तो वास्तविक एवं क्रम का आश्रय होता है और क्रम क्षणों का अव्यवहित स्वरूप होता है। अव्यवहित अर्थात एक क्षण के बाद दूसरा क्षण, तीसरा क्षण। ऐसा नहीं कि एक क्षण और फिर उसमें लंबा गैप दे दिया, फिर तो और लग गए, फिर दूसरा क्षण। नहीं, क्षण के बाद क्षण, अव्यवहित, व्यवधान रहित क्षणों का जो प्रभाव होता है उसको कहा है क्रम। ठीक है, और उस क्रम का आधार क्या होता है, आश्रय क्या होता है, क्षण होते हैं। क्षण में समय। वही कहा इन्होंने, दो क्षण एक साथ उपस्थित नहीं हो सकते। दो क्षणों का समय एक साथ उपस्थित नहीं हो सकता, और दो क्षणों का क्रम भी एक साथ नहीं आ सकता। कोई कहे दो क्षणों का क्रम एक साथ आ जाए, माने एक क्षण के बाद दूसरा क्षण और उसके बाद एक और क्षण, तो दो संबंध एक साथ नहीं, वो क्रम से ही आएंगे। पूर्व क्षण से उत्तर क्षण का जो व्यवधान रहित संबंध है वह क्रम है। इसलिए वर्तमान ही एक क्षण होता है, माने वर्तमान काल हम जिसको बोलते हैं वो एक क्षण का ही काल होता है। एक क्षण ही वर्तमान होता है, दूसरे क्षण तो वो भविष्य होता है, और पीछे जो बीत गया क्षण वो भूत बन जाता है। इसलिए ये माना गया है कि कोई कहे कि दो क्षण वर्तमान है, नहीं, क्षण ही वर्तमान होता है, बस क्षण काल ही वर्तमान होता है, ये कहा है। इसलिए उसका संग्रह नहीं होता है। जो भूत और भावी क्षण हैं वे परिणाम में अन्वित कहे जाते हैं। माने जो भावी है वो वर्तमान होकर के झट से भूत बन जाता है। उस वर्तमान क्षण के द्वारा समस्त परिमाण का अनुभव करता है योगी। वे धर्म उस क्षण पर आरूढ़ एवं उन क्षण एवं उनके क्रम में संयम से उन का साक्षात्कार होता है। क्या है, जब वो इतनी छोटी इकाई पर संयम करता है तो उसे क्या है, वास्तविक ज्ञान होता है, विवेक ज्ञान होता है जिसको बोलते हैं। तो वही उससे विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है, बस ये है। ठीक है, तो ये क्षण और तत्क्रम जितना भी आपको समझ में आया उतना काफी है, क्योंकि ये थोड़े से शब्द संस्कृत भाषा के और हिंदी में उतना प्रयोग नहीं है। सेकंड का है, पर सेकंड से भी छोटा होता है क्षण। ठीक है, उसका कोई भाग नहीं हो सकता, सेकंड का तो भाग भी हो जाता है। चलिएगा, ये हो गया। सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते। ओम।